जो भी लड़की उनके साथ काम करने जाती है उसको बाबू बाबू ही कह के वो काम करते हैं। काम करो, पैसा लो, अपने घर जाओ। लेकिन ये थी, काजल थी, अरे साथ सोने के लिए हल्ला करती थी, सेट पे हंगामा कर देती थी, 2-3 शॉट करती थी, तुरंत रूम में चलो, रूम में चलो। अगर भैया जाते थे अपना माइंड सेट करने के लिए कि जाऊं थोड़ा सा रिलैक्स करूं, आराम करूं, फटाक से चल जाती थी, वहां बकबक करने लगती थी, इस लड़की के साथ आपने शूट क्यों किया, इस लड़की के साथ क्यों किया, उस लड़की के साथ क्यों किया। मतलब ये कोई बात हुआ? तुम पत्नी हो, देखो मॉडल का जो औकात है वो इस औकात में रहा करो। आखिर तुम्हारी औकात अब खत्म हो गई ना, औकात से ज्यादा निकलती हो, इसीलिए तुम लोग अपनी बेइज्जती खुद करवाती हो। और काजल रगवानी अपने पैर पे कुल्हाड़ी अपने आप ही मारी है, देखो उसको फिल्म से निकाला नहीं जाता। हाय हेलो नमस्ते प्रणाम, मैं सिंगर सिमरन लल्ले। तो गाइज आप सब कैसे, आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइज काजल रगवानी का बड़ा रोज रोज मुद्दा आ ही रहा है, कभी ये मुद्दा खत्म नहीं हो रहा है। दोस्त लगा रही है कि मेरा एक्सीडेंट हुआ, जो हमला हुआ तो खेसारी करवाए थे। अबे नहीं, सच्चे इंसान के साथ हमेशा भगवान होते हैं, वो सच्चे भक्त हैं, इसीलिए उनके साथ इंसान जुड़े हुए हैं। तू चाह रही थी कि जानते हो गाइज, ये स्टेज शो पे गई तो सोची से नहीं मेरा काम बन रहा है, चलती हूँ खेसारी को बर्बाद करेंगे और बदनाम करेंगे खेसारी को, ऐसे ही चलती हूँ, उनके इज्जत को धजिया उड़ाएंगे, उन्हीं का नाम लेकर उनको बदनाम करूंगी। तो जी बदनाम नहीं कर पाएगी। एक दयालु इंसान के साथ हमेशा भगवान रहते हैं, उनके माँ बाप, सबसे पहले उनकी पत्नी का जो प्यार है उनको कभी नीचे गिरने नहीं देगा, क्योंकि वो इतने पत्नी भक्त हैं। होना चाहिए, जो हिंदुस्तान में अपनी पत्नी की इज्जत करता है वो इंसान में हर एक दुनिया की हर लड़की को, हर औरत को वो इज्जत देगा। ये देख लो, जो इंसान अपनी पत्नी का नहीं होगा, जो इंसान अपनी माँ और अपनी पत्नी को इज्जत नहीं देगा, वो संसार में किसी भी महिला को इज्जत नहीं दे सकता है। तो देख लो, जो भी लड़की उनके साथ गई है, कभी कोई किसी तरह से अफवाहें नहीं आई है उनके बारे में। जैसे 2-3 एक ही दो ऐसी चट्टू पट्टू है जो सोची होंगी प्यार के झांसा में फंसाने के लिए, वो नहीं फंसे होंगे। देखो, जो भी लड़की उनके साथ काम करने जाती है उसको बाबू बाबू ही कह के वो काम करते हैं। काम करो, पैसा लो, अपने घर जाओ। लेकिन ये थी, काजल थी, अरे साथ सोने के लिए हल्ला करती थी, सेट पे हंगामा कर देती थी, 2-3 शॉट करती थी, तुरंत रूम में चलो, रूम में चलो। अगर भैया जाते थे अपना माइंड सेट करने के लिए कि जाऊं थोड़ा सा रिलैक्स करूं, आराम करूं, फटाक से चल जाती थी, वहां बकबक करने लगती थी, इस लड़की के साथ आपने शूट क्यों किया, इस लड़की के साथ क्यों किया, उस लड़की के साथ क्यों किया। मतलब ये कोई बात हुआ? तुम पत्नी हो, देखो मॉडल का जो औकात है वो इस औकात में रहा करो। आखिर तुम्हारी औकात अब खत्म हो गई ना, औकात से ज्यादा निकलती हो, इसीलिए तुम लोग अपनी बेइज्जती खुद करवाती हो। और काजल रगवानी अपने पैर पे कुल्हाड़ी अपने आप ही मारी है, देखो उसको फिल्म से निकाला नहीं जाता। इतने बड़े एक्टर के साथ जब तू कह रही है कि मैं उनके साथ शारीरिक संबंध बना रही हूँ, जब तू कह रही है कि मुझे अपनी पत्नी की तरह रखे थे, तो ठीक है, जब कोई अपनी पत्नी का दर्जा तुझे दे दिया, तो उनको छोड़ के किसी और के साथ काम करने क्यों गई? इसलिए कि तू रंडीखाना खोल रखी है। तब तू उसको, हमारे यूपी में कीपे कहा जाता है, जिसे हम गलत शब्द नहीं बोलेंगे। जब तू उनके साथ खेसारी भैया को बोल रही है कि मुझे पत्नी कहते थे, मुझे शादी का झांसा दिए थे, तो तू जाकर दूसरे के साथ काम क्यों करने लगी? हर छोटे मोटे हीरो के साथ काम कर लगी, अपने से कम हीरो के साथ काम करने लगी कि अब तो इसका तो कैरियर झंड हो जाएगा। अरे तुम सोच रही हो कि वो मोटकी की तरह बन जाएंगे, तो मोटकी की तरह तुम नहीं बन पाओगी। और मोटकी भी कितना दिन चलेगी? अपने आप को कहती है मेरे लायक कोई नहीं है शादी करने